मिशन सेफ कॉन्स्टिट्यूशन के फेसबुक पेज पे लाइव हैं आप इस समय। टीएमसी की जो सांसद हैं महुआ मोइत्रा, उन्होंने जो मनरेगा फंड्स थे उस पर सवाल उठाए। जो यूनियन मिनिस्टर थे उनको झूठा कहा, जिसके चलते वो धरने में बैठे और पुलिस ने उन्हें खदेड़ दिया। मिशन सेफ कॉन्स्टिट्यूशन का जो धरना है वो भी दिल्ली यूनिवर्सिटी के बाहर चल रहा है निरंतर। 42वां दिन जो है वो हो जाएगा, 41 दिन बीत चुके हैं। तमाम चीज़ें अगर पुलिस मिशन सेफ कॉन्स्टिट्यूशन के तमाम लोगों के साथ करती तो आपका क्या एक्शन रहता, एडवोकेट महमूद प्राचा साहब? देखिए, पहले तो मिशन सेफ कॉन्स्टिट्यूशन भारत का संविधान अपहोल्ड करने के लिए, भारत का संविधान जो है उसको अक्षुण्ण रखने के लिए मिशन है। और दिल्ली पुलिस हो या कोई भी पुलिस हो या सरकारी अधिकारी हो, वो भी संविधान की रक्षा में ही लगे हुए हैं। और महुआ मित्रा साहब ने जो मोइत्रा साहिबा ने जो प्रोटेस्ट किया था टीएमसी के, हालांकि अभिषेक बनर्जी साहब ने भी किया था, वो उनकी क़यादत में हुआ था। महुआ मित्रा जो है उसमें एक पार्टिसिपेंट थी। तो अभिषेक साहब ने जो प्रोटेस्ट लीड किया था वो संविधान की और कानून की रक्षा के लिए किया। और जो मनरेगा है वो एक गवर्नमेंट की स्कीम है और उस स्कीम में गारंटी है, रोजगार गारंटी 100 दिन की। अगर उसके पैसे सरकार नहीं दे रही है, सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं दे रही है, इसका मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट वो पैसा चुरा रही है, वो पैसा डाइवर्ट कर रही है। और जिन मजदूरों का जो हक गारंटी किया था सेंट्रल गवर्नमेंट ने, उस स्कीम को खत्म किए बगैर अगर वो ये काम कर रही है सेंट्रल गवर्नमेंट, तो वो अपने आप में एक बहुत बड़ी हेरा फेरी का बहुत बड़ा अपराध है, अमानत में खयानत का अपराध है। और उसकी पनिशमेंट जो है लाइफ इम्प्रिजनमेंट तक है, 409 धारा में आईपीसी की। तो महुआ मित्रा साहिबा ने और जो अभिषेक बनर्जी साहब हैं, उन्होंने ये उनके ऊपर छोटा इल्ज़ाम लगाया कि वो चोर है, वो चोरी से बड़ा गुनाह कर रहे हैं। तो ये लगाना चाहिए था। लेकिन आपका महत्वपूर्ण सवाल ये था कि अगर हमारे साथ इस तरह की बदतमीजी पुलिस करेगी मिशन सेफ कॉन्स्टिट्यूशन के लोगों के साथ, तो हम बेशक, जब हम शांतिपूर्ण ढंग से प्रोटेस्ट कर रहे हैं और उस प्रोटेस्ट से कोई भी किसी को परेशानी नहीं हो रही, किसी ने शिकायत नहीं की, किसी ने एफआईआर नहीं की कि अभिषेक बनर्जी और महुआ मित्रा के प्रोटेस्ट से हमें ये परेशानी हो रही थी, तब तक पुलिस अगर बल का प्रयोग करती है, आप समझे मेरी बात ध्यान से, पहले तो पुलिस को किसी के साथ भी बल का प्रयोग नहीं करना चाहिए, उसको ओरली बोलना चाहिए। अगर किसी को पुलिस अरेस्ट भी करती है तो उसको ऐसे छूती है, बस ये कानून है, और बोलती है हमने आपको अरेस्ट कर लिया। तो ये अभिषेक बनर्जी साहब की जो क़यादत में प्रोटेस्ट हुआ, महुआ मित्रा साहिबा को अरेस्ट तो नहीं किया उन्होंने, और अगर अरेस्ट नहीं किया तो उनकी अब्डक्शन की। तो अब पुलिस, अगर पुलिस की वर्दी में कोई अपराध करती है, तो मैं बार बार इस बात को बोलता हूं और इस बात को सब जानते हैं, और कोई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट या कोई भी वकील भी और आम आदमी भी जानते हैं कि अगर पुलिस भी कोई अपराध करेगी तो भले ही वो पुलिस की वर्दी में हो, वो कानून उनको अपराधी की नज़र से देखेगा और उनके खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई बनती है। जो गलती करते हैं हमारे सब जो राजनीतिक दल हैं, वो पुलिस के खिलाफ उनकी गैर कानूनी जो कार्रवाइयाँ होती हैं, जो अपराध होते हैं, जो पुलिस की वर्दी पहन के अपने राजनीतिक आकाओं के दबाव में करते हैं, उसके खिलाफ कोई मजबूत कानूनी कार्रवाई वापस नहीं करते। इसीलिए पुलिस जो है अपने राजनीतिक आकाओं के दबाव में आके या कहने पे आके या उनकी प्रशंसा हासिल करने के लिए या उनको खुश करने के लिए गलत काम, क्राइम्स भी कर जाती है। अब इसमें पॉलिटिकल पार्टीज का ये इंटरेस्ट भी रहता है एक तरह से। अगर दूसरी तरह से देखा जाए तो सब लोग ऐसे सोचते हैं पॉलिटिकल पार्टी वाले कि आज हम अपोजिशन में हैं, कल हम सरकार में आएंगे तो हम भी यही काम करवाएंगे कुछ ना कुछ। हालांकि आरएसएस और बीजेपी तो ऐसे ज़बरदस्त और इतने ज्यादती भरे कारनामे करा रही है कि ऐसा पहले कभी नहीं हुआ, लेकिन कुछ ना कुछ तो हर एक पॉलिटिकल पार्टी कराती है। तो ये भी एक वजह रहती है कि वापस कानूनी कार्रवाई ना करने की, उससे पुलिस को गलत काम करने का हौसला बढ़ता है। तो लेकिन मिशन सेफ कॉन्स्टिट्यूशन तो नॉन पॉलिटिकल बॉडी है,
तो अगर हमारे साथ ऐसा करेंगे तो हम कानून के हद में रह के जितने कानूनी इख्तियार है, ताकत हमारे पास है, हम पुलिस के खिलाफ और प्रशासन के खिलाफ कार्रवाई करेंगे। अगर गैर कानूनी काम करेंगे तो हम ज़रूर उनके खिलाफ मजबूत कानूनी कार्रवाई करेंगे। मतलब कहीं ना कहीं ये देखा जाए, क्योंकि टीएमसी एक बड़ी पार्टी है और बहुजन समाज पार्टी के भी जो सांसद हैं उनके साथ बदसलूकी की गई, तो इन पार्टियों से ज़्यादा मजबूत जो है वो मिशन सेफ कॉन्स्टिट्यूशन कार्रवाई कर पाएगा। नहीं, ऐसी बात नहीं है। क्योंकि पॉलिटिकल पार्टीज नहीं कर पा रही। नहीं, वो नहीं कर रही और हम उनसे मजबूत कर पाएंगे, ऐसी बात नहीं है। हम कानूनी कार्रवाई करेंगे और मजबूत कानूनी कार्रवाई संविधान नहीं दे रखी है ना, कार्रवाई करेंगे। संविधान एक्चुअली इतना मजबूत है कि लोग अगर ईमानदारी से कार्रवाई करेंगे तो प्रशासनिक अधिकारियों को, पुलिस के अधिकारियों को संविधान के आगे नतमस्तक होना ही पड़ेगा, संविधान का पालन करना ही पड़ेगा। कोई भी करेगा, ये कोई एक नागरिक भी करेगा तब भी यही होगा। जो मिशन सेव कॉन्स्टिट्यूशन करेगा वो एक आम नागरिक भी कर सकता है। और हम आम नागरिकों को यही एम्पावरमेंट देने के लिए तो काम कर रहे हैं कि भारत के संविधान में भारत देश का हर एक नागरिक देश का मालिक है और उसके साथ देश के नौकर उतनी ही कार्रवाई कर सकते हैं जितनी इजाजत उनको कानून देता है, संविधान देता है। क्योंकि दिल्ली के अंदर तमाम G20 का समिट हुआ, आपके धरने पर भी क्या कोई सरकारी दबाव आया या क्या कुछ? क्योंकि एक धारा 144 भी लगी और G20 का सम्मेलन भी हुआ, लेकिन जो मिशन सेफ कॉन्स्टिट्यूशन का धरना था वो निरंतर चलता रहा। तो क्या कोई आपके ऊपर भी दबाव आया संस्था के ऊपर, क्या कानूनी या पुलिस की तरफ से? देखिए, हमारे ऊपर और हमारे सभी जो वर्कर्स हैं, चाहे डॉक्टर रितु हो, चाहे विकास कांगड़ा साहब हो, जो डॉक्टर रितु पंजाब की कन्वीनर हैं, जो राजेश कुमार जी हैं वो दिल्ली के कन्वीनर हैं, विकास कांगड़ा जी हैं वो हरियाणा के कन्वीनर हैं। इसी प्रकार से जितने भी हमारे, एक बेनीवाल जी हैं वो हमारे दिल्ली के कन्वीनर हैं लीगल सेल के, और इंदू जी हैं वो हमारी महिलाओं के बीच में काम कर रही हैं। हमारे जितने भी, मैं नाम गिनवाऊंगा तो बहुत सारे नाम हो जाएंगे, जितने भी लोग हैं हमारे, मुस्तफ़ा जी हैं, राम स्नेही जी हैं, नाम गिनवाता रहूँगा तो गिनवाते रहूँगा। इनका जो है ना ग्लास दबाव जो डाला जाता है तो ग्लास पूरा हो चुका है। अब जितना भी दबाव डाला जाता है वो तो गिलास तो भरा हुआ है दबाव का, तो वो पानी बाहर बह जाता है। ये मिशन सेफ कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर अमित शाह जी इतना दबाव डलवा चुके हैं, प्रधानमंत्री जी डलवा चुके हैं, मोहन भागवत जी डलवा चुके हैं। तो मिशन सेफ कॉन्स्टिट्यूशन का तो दबाव, ज्यादतियां, जुल्म सहने का इतना ज्यादा गिलास भर चुका है कि अब उसमें एक बूंद भी और ज्यादती तो हमें कोई असर ही नहीं होता। हम तो संविधान की रक्षा करने निकले हैं। संविधान की रक्षा करने के लिए हम लोग अपनी जान की बाजी लगा के सब लोग कर रहे हैं। और मुझे खुशी है कि हमारी टीम जो है ना, एक से बढ़कर एक जांबाज सिपाही हैं हमारे साथ, एक से बढ़कर एक हमारे कार्यकर्ता हैं जो किसी भी हालत में संविधान की रक्षा करने के लिए तैयार बैठे। आखिरी सवाल महमूद साहब आपसे लेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं जो सरकार का दबाव होता है वो देखा गया है कि आपके ऑफिस में भी रेड पड़ी थी, तो किस हद तक वो रहा और तमाम चीज़ें, क्योंकि कुछ भी जो भाषणबाजी होती है या फिर जो स्टेटमेंट देते हैं, आज के समय में सांसद हो या मंत्री हो, वो विपक्ष अगर तरफ से है तो वो जेल जाता है, ईडी पकड़ लेती है, सीबीआई। आपके दफ्तर में भी रेड पड़ी थी, किस तरह आपने उसको टैकल करा? कितना प्रेशर बिल्ड किया गया सरकार की तरफ से, लेकिन आप टूटे नहीं? देखिए, मैं यही तो बार बार आपको बोला रहा हूँ कि हमारा ग्लास तो पहले से ही भर दिया है सरकार ने, अब जितना भी डालते हैं वो बाहर बह जाता है। मगर एक बात है, जब मेरे ऑफिस में रेड हुई थी और उस समय बहुत सारे लोगों ने, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने, दिल्ली बार काउंसिल ने, लॉयर्स ने बहुत सपोर्ट दी थी, मजबूत सपोर्ट दी थी, और हम हज़ारों की तादाद में सुप्रीम कोर्ट तक में हमने मार्च किया था। उस समय मेरे ऑफिस के ऊपर जो एक तरीके से हमला था, उसको अगर कानूनी रेड नहीं कहा जा सकता, क्योंकि वो एक कोर्ट को गलत गुमराह करके जो ऑर्डर लिया गया था, और उस ऑर्डर की शक्ल में यहाँ पे एक तरह से डकैती डालने की कोशिश हो रही थी, और कुछ हद तक वो कामयाब भी हुए थे। हमारे डेटास को उन्होंने हैक करके, और यहाँ कंप्यूटर्स में भी बहुत सारा हैकिंग वगैरह की थी, वो तो कामयाब हुए थे। लेकिन हमने पूरी दुनिया को और भारत देश के हर एक निवासी को ये दिखा दिया था
कि अगर संविधान को आप मजबूती से पकड़ के रखोगे और आप ईमानदार हो और बहादुर हो तो संविधान आपकी रक्षा कर सकता है। चाहे 200 लोग गनमैन आए, चाहे कितनी भी ताकत लगा ले कोई, संविधान के आगे सबको झुकना ही पड़ता है, कानून के आगे सबको झुकना ही पड़ता है। लेकिन बहादुरी की और ईमानदारी की और कानून की जानकारी की ज़रूरत होती है। इसके लिए संविधान में पूरा भरोसा रखने वालों की ज़रूरत होती है। लेकिन अगर उस समय ये पॉलिटिकल, मैंने उस वक्त भी कहा था, सारे पॉलिटिकल पार्टी के लोग इसको एक मुद्दा बनाते, क्योंकि वो हमला जो मुझसे शुरू हुआ था, जो मुझसे पहले चिदम्बरम साहब, मुझसे पहले बहुत सारे हमारे लॉयर्स के ऊपर, जिसमें मैं बहुत सारे नाम लूँ तो इंदिरा जयसिंह साहिबा थी, उनके ऑफिस में रेड हुई, कॉलिन गोंजाल्विस, प्रशांत भूषण साहब, ये सबके ऊपर इतनी मजबूत हमले हुए, तो उसका सबसे मजबूत जवाब ऊपर वाले ने हमसे दिलवाया। और हमने किसी भी 1 सेंटीमीटर भी कानून और न्याय के रास्ते से पीछे कदम नहीं हटाया। इसमें ऊपर वाले की मदद होती है। तो उस वक्त अगर हमारा सब साथ देते, तो मैंने तब भी यही कहा था, ये हमला मुझ पे हमला नहीं है इतना बड़ा, तो उस वक्त अगर सब साथ देते तो ये बाकी लोगों के ऊपर एक रोक लग जाती। मैं आज भी ये कह रहा हूं, हम लोगों को बिल्कुल कोई डर नहीं है, हम लोग मरने के लिए तैयार हैं, अमित शाह साहब अभी मरवा दें, कोई दिक्कत नहीं है। और मैं ये ज़बानी बात नहीं बोल रहा, ये बात सब जानते हैं। और हमारे जितने भी मिशन सेव कॉन्स्टिट्यूशन के जो हमारे साथी हैं, वो भी ये ज़बानी बात नहीं बोल रहे हैं, हर तरीके से तैयार हैं। और हमारे कोई भी ऐसे कारनामे नहीं है जिस पे वो क्रिएट तो कर सकते हैं झूठे सबूत। हमारे जितने भी साथी हैं वो जैसे पहले थे, जिस तरह के कपड़े वो पहले पहनते थे वैसे ही कपड़े आज पहनते हैं, जिस तरह के घरों में पहले रहते थे उसी तरह के घरों में आज रहते हैं। कोई भी हमारे अंदर कमी प्राप्त नहीं होगी। हाँ, मेरा ये ज़रूर है कि मैं पहले ज़्यादा पैसे वाला था और ये जब से मैं मिशन का काम कर रहा हूँ तो मेरे फाइनेंशियल रिसोर्सेज बहुत कम हो गए, तो मेरे कपड़े भी पहले से ज़्यादा कम महंगे हो गए हैं, मेरी सब चीज़ें कम महंगी तो ज़रूर हुई हैं, लेकिन ज़्यादा कुछ नहीं हुआ है। तो हमारे कार्यकर्ताओं के ऊपर इसलिए हाथ डालने से पहले सरकारें 1000 बार सोचती हैं। और हम चाहते हैं कि हम लोग वॉलंटियर कर रहे हैं ना, आज जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज के साथ जो ज्यादती हो रही है, जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स को आज इस तरीके से बेइज्जत किया जा रहा है सरकार के द्वारा, आपने बताया महुआ मित्रा साहिबा का एग्जाम्पल दिया, इस सब की ढाल बनने को मिशन सेव कॉन्स्टिट्यूशन तैयार है। क्योंकि हम लोग सबसे बेटर इक्विप्ड हैं सरकार के इन हमलों को झेलने के लिए, क्योंकि हम लोग इस सरकार के, इस मनुवाद के, इस आरएसएस के, इस बीजेपी के हमलों को इतने सारे हम पे हो चुके हैं कि हम एकदम पक्के हो चुके हैं। और हमें इनकी हर हमले को जो गैर कानूनी है, हर अटैक को जो कि क्राइम है, झेलने की क्षमता भी आ गई है और उसको उलट देने की क्षमता भी आ चुकी है। तो तमाम जो आपने बातचीत सुनी, ये एडवोकेट महमूद पराचा मिशन सेव कॉन्स्टिट्यूशन के राष्ट्रीय संयोजक थे। अपना जो राय है कमेंट द्वारा ज़रूर साझा करें और पेज को लाइक और शेयर करें।